पिछले क्लास में हेनरीज लॉ पढ़े थे और क्लास ख़त्म किए थे वेपर प्रेशर पे, ठीक है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रॉल्स लॉ, ठीक है ना। एक नया लॉ है। हेनरीज लॉ में जितना न्यूमेरिकल दिए हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। लास्ट में तो असाइनमेंट देंगे और ध्यान रहे केवल ये बोर्ड का ये नहीं है लेक्चर, ये टारगेट बच्चा मतलब ये जो पढ़ा रहे हैं उससे तुम्हारा बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे नेट एग्ज़ाम हो, चाहे आईआईटी मेंस का एग्ज़ाम हो, किसी में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि यही नोट्स हम इतने साल से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बस इसमें मेरा नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो है वो थोड़ा इंक्रीज़ होता है और कोई बच्चे लोग को दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ का दो लॉ है। पहला है रॉल्स लॉ फॉर अ बाइनरी सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलेटाइल कंपोनेंट। टू वोलेटाइल कंपोनेंट्स कहने का मतलब क्या, दोनों वेपर में चेंज होने वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हम लोग फार्मूला जो इसका आता है, डिराइव जो हम लोग फार्मूला करते हैं, तो यहाँ सपोज दो कंपोनेंट है सॉल्यूशन में ए और बी, ठीक है ना। हम लोग दोनों को मिला दिए ए और बी, ये ए और बी लिक्विड कंपोनेंट, वोलेटाइल लिक्विड कंपोनेंट, फिर ये क्या हुआ वेपर में चेंज हुआ। तब हम लोग इसका क्या ले लेंगे, पार्शियल प्रेशर ले लेंगे, क्योंकि दोनों का तो क्या है, मिक्सचर है ना। तो हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, ठीक है। और जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हम लोग क्या डालते हैं, कांस्टेंट डालते हैं पी नॉट ए। वैसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ठीक है ना। तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, पी नॉट बी लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ हम बता दिए कि पी नॉट ए एंड पी नॉट बी आर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर फेस, ठीक है ना। तो क्लियर है, ये क्या है, पहला रॉल्स लॉ फॉर अ बाइनरी सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलेटाइल कंपोनेंट। दोनों वोलेटाइल कंपोनेंट है ए और बी, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मोल फ्रैक्शन के। और प्रोपोर्शनल का साइन हटा दिए तो हम लोग क्या लगाए, पी नॉट ए, और बी के लिए क्या लगाए, पी नॉट बी। और पी नॉट ए और पी नॉट बी जो है वो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर फेस है। कोई न्यूमेरिकल में दिक्कत नहीं होने वाला है, वो प्योर फेस का है ना, वेपर प्रेशर अलग दिया रहेगा, क्वेश्चन में आराम से क्लियर पता चलेगा, ठीक है ना। और हम लोग क्वेश्चन तो बनाएंगे भी आगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान से ये टॉपिक देखना, रॉल्स लॉ फॉर अ बाइनरी सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है ना। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के बारे में, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किसको बोलते हैं, जैसे वाटर हुआ ना, वाटर में तो बताए थे कि H2O डाले थे। अब तुम लोग पिछला क्लास का लास्ट टॉपिक थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है ना। हम क्या बनाए थे याद है ना, एक में हम केवल H2O लिए थे, ठीक, और सेकेंड वाले में हम क्या लिए थे, H2O प्लस हम क्या लिए थे, सॉल्ट लिए थे, ठीक है ना। तो हम क्या बताए थे कि जो फर्स्ट मेरा कंटेनर है उसमें केवल वाटर है, तो उसमें उसका वेपर प्रेशर क्या था, ज़्यादा था। सेकेंड कंटेनर में वाटर प्लस सॉल्ट है, H2O प्लस क्या है, सॉल्ट है, ठीक है ना। तो उसमें हम क्या लिखाए थे कि इसका वेपर प्रेशर उसके कंपैरिजन क्या होगा, कम होगा। पर यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट लाइन क्या लिखाए थे कि वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज़ इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट। क्यों, क्योंकि सॉल्ट है ना, तो सॉल्ट का तो नहीं होगा वेपर प्रेशर, तो क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज़ इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट। तो ये लाइन क्लियर है, ठीक है ना, कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा, इक्वल होगा। जिस कंटेनर में मेरा क्या था, H2O प्लस सॉल्ट था, ठीक है। तो यहाँ वही देखेंगे, तो देखो यहाँ पे ये लाइन लिखा है, वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज़ इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट, जो बता रहे हैं, ठीक है ना। वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज़ इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्वेंट। जो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्वेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ जो हम लोग फार्मूला जो डिराइव करने जा रहे हैं, ठीक है ना, फार्मूला जिसको बोर्ड एग्जाम देना है तो फार्मूला का डेरिवेशन भी देख लेना, ठीक है ना। और टारगेट बैच वाला तो फार्मूला पे थोड़ा ध्यान देगा, ऐसे भी पूरा बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, ठीक है ना, तो वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट है, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्वेंट है। तो देखो हम वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन को हम क्या ले लिए हैं, PS ले लिए हैं, ठीक है। और हम बताए थे ना कि हम सॉल्वेंट को A ले रहे हैं और सॉल्यूट को क्या ले रहे हैं, B ले रहे हैं। तो वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट हो रहा है A, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्वेंट A,
ठीक है। अब यहाँ से हम लोग केवल सॉल्वेंट को लेके चलते हैं पीए, क्योंकि वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन किसके इक्वल है, वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट के इक्वल है। तो पीए जो है वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। और हम प्रोपोर्शनल का साइन जब हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे, तो कांस्टेंट क्या लगाए, प्रोपोर्शनल का साइन हटाए तो पी नॉट ए इंटू क्या लगा रहे हैं, एक्स ए लगा रहे हैं। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं। फिर से ध्यान से सुन लेना, वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन किसके इक्वल है, वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट के, अब विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्वेंट को होगा, ठीक है। और हम वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन सॉल्वेंट के इक्वल है, तो हम सॉल्वेंट लेके चल रहे हैं पीए, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्वेंट है। और प्रोपोर्शनल का साइन हटाए हैं तो हम क्या लगा दिए हैं, पी नॉट ए लगा दिए हैं, ठीक है। पर ये जो टॉपिक है इसमें क्या है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मेरा क्या हो जाएगा, इसमें हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का हम एक एग्जांपल जैसे हम क्या ले लिए हैं, H2O और सॉल्ट ले लिए हैं, ठीक है। तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, तो ये तो मोल फ्रैक्शन में फॉर्मूला सिखाए थे ना, क्या सिखाए थे, काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है ना। बी मेरा यहाँ सॉल्यूट है, तो जो मेरा फॉर्मूला आया था ना अभी, क्या आया था कि पी ए इज इक्वल टू क्या था, पी नॉट ए इंटू क्या था, एक्स ए था, पी नॉट ए इंटू क्या था, एक्स ए था। तो जो फॉर्मूला आया पी नॉट ए, ठीक है ना, इंटू एक्स ए, और यहाँ हमको सॉल्यूट को लेके चलना है, तो एक्स ए की जगह तुम लोग क्या रख सकते हो, एक्स ए की जगह पी ए इज इक्वल टू क्या लिखे, पी नॉट ए, और एक्स ए की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 1 माइनस एक्स बी, ठीक है। अब इसी को हम थोड़ा सा आगे डिराइव करेंगे फॉर्मूला को। तो देखो यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं ना, पी ए इज इक्वल टू क्या लिख रखे हैं, पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी। अब पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी हो गया। अब एक्स बी मोल फ्रैक्शन को इधर कर दो और इसको एक साइड ले आओ, तो एक साइड ले आए तो क्या हो गया, पी नॉट ए माइनस पी ए बाई क्या हो गया, पी नॉट ए। एक्स बी तो बताए थे ना मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन अगर बी का है तो किसके मोल को ऊपर लिखेंगे, बी के मोल को ऊपर लिखेंगे। अब बाई क्या लिखेंगे, टोटल मोल लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, एन बी बाई क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी हो जाएगा, ठीक है ना। और पी नॉट ए याद रखना, पी नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ क्या है, प्योर फेज है, ठीक। अब एन बी तो बताए ना मोल, मोल तो तुम लोग को मालूम ही है क्या है, मास बाई क्या होता है, मोलर मास। यहाँ मास को डब्ल्यू से ले लिए है और कैपिटल एम से क्या ले लिए है, मोलर मास। मास कितना 4 ग्राम 5 ग्राम जो होगा वो मास होगा, और मोलर मास तुम लोग एटॉमिक मास का क्या कर दोगे, सम कर दोगे, ठीक है। अब इस पूरे टर्म को क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं। अगर क्वेश्चन रहेगा रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई क्या है, पी नॉट ए। और अगर केवल लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्या है, लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसके लिए हम लोग क्या लेंगे, पी नॉट ए माइनस क्या ले लेंगे, पी ए ले लेंगे, ठीक है ना। तो क्लियर है ये फॉर्मूला। अब न्यूमेरिकल बनाते वक्त ध्यान देना है तुम लोग को, बी कौन होगा जो कम होगा और ए कौन होगा जो ज़्यादा होगा। बी सॉल्यूट है और ए मेरा क्या है, सॉल्वेंट है। पी नॉट ए क्या है, प्योर है, और पी ए जो दिया रहेगा वो क्या दिया रहेगा, प्रेशर दिया रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अभी तो रॉड्स लॉ हुआ है, ठीक है ना, अब उससे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। तो क्वेश्चन जो बना रहे हैं, ये क्वेश्चन देखो ध्यान से जरा। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज 23.8 mmHg। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, ठीक है ना। तो मतलब क्या दिया हुआ है तुम लोग को, पी नॉट ए दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, 50 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व इन 850 ग्राम ऑफ वाटर। 50 ग्राम यूरिया है और 850 ग्राम क्या है, वाटर है, ठीक। अब खुद ही बताओ कि इसमें सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। तो सॉल्यूट कौन है जो कम है ना, कम कौन है, 50 ग्राम है, और सॉल्वेंट कौन है जो ज़्यादा है, ज़्यादा क्या है, 850 ग्राम है। मतलब हम लोग को मास सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास भी गिवन है, तो निकालना क्या है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ ए वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन एंड इट्स रिलेटिव लोअरिंग। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोग गिवन पकड़ेंगे, पी नॉट ए अभी बताए ना दिया हुआ है, ठीक है। ए क्या है, सॉल्वेंट है, तो मोल सॉल्वेंट का निकाल लेंगे ए का, तो मोल तो बताए थे ना, मास बाई क्या है, मोलर मास, तो कितना है 850 है,
और वाटर का मोलर मास कितना आ जाएगा 18, तो हम लोग डिवाइड कर लिए तो कितना आया 47.2 आया, ठीक है ना 47.2। अब आ जाओ बी क्या है यूरिया, तो यूरिया का मास कितना दिया हुआ है 50 ग्राम, जो कम है 50। यूरिया का मोलर मास जोड़ देंगे, यूरिया का मोलर मास जोड़ लेंगे ना NH2CO NH2, यूरिया का मोलर मास सिखाया है जोड़ना, ठीक है। जोड़े तो कितना आया ऐड करके 60 आया, तो डिवाइड करने से क्या आ रहा है 0.83। अब बताओ तो फॉर्मूला पे पुट करने में कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। और थोड़ा अच्छे से सॉल्यूशन कीजिएगा न्यूमेरिकल को कैसे, ठीक है ना, तो बनाना है थोड़ा ध्यान से। अब ये मेरा फॉर्मूला था, अब खुद ही बता दो P0A गिवन है, क्या है गिवन 23.8 mmHg, और यहाँ पे हम P0A की जगह रख दिए 23.8, फिर P0A की जगह क्या रख दिए 23.8। हमको क्या निकालना है PA निकालना है, ठीक है ना। और सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है PA, और सेकेंड पार्ट है इसका रिलेटिव लोडिंग, तो हमको दोनों चीज़ निकालना है, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक पार्ट को इधर से सॉल्व कर देते हैं रिलेटिव लोडिंग वाला। NB बाई क्या है Na प्लस NB तो बताए ना, सॉल्यूट के मोल को आप ऊपर लिखिए और टोटल मोल को क्या कीजिए नीचे लिखिए। तो यहाँ NB निकाले हुए हैं ना, NB कितना निकाले हैं 0.83। अब बाई क्या है टोटल मोल कितना हो जा रहा है 47.2 प्लस 0.83। तो इसको सॉल्व करके जो आंसर आया वो क्या आया 0.017 आया। ये जो मेरा आंसर आ रहा है ना, किसका आंसर आ रहा है रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या बताए थे P0A माइनस PA डिवाइडेड बाई क्या P0A। तो इसको सॉल्व किए तो आंसर आ गया 0.017। अब तुम लोग को क्या निकालना है PA निकालना है, क्वेश्चन में क्या निकालना है PA, ठीक है ना। PA है ना कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ ए वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमको सॉल्व करके तो यहाँ आया ही था ना, तो हम इस पे फॉर्मूला पे पुट कर दिए, ठीक है। अब तुम लोग इससे क्या निकाल लोगे PA, आंसर कितना आ गया 23.4 mmHg, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फॉर्मूला क्या है दिमाग में रखना है P0A माइनस PA डिवाइडेड बाई P0A इज इक्वल टू XB क्या है NB बाई Na प्लस NB है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम लोग को दिया ना, ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, ये तुम लोग सॉल्व करोगे। तो जरा क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। यूरिया फॉर्म्स एन आइडियल सॉल्यूशन इन वाटर, डिटरमाइन द वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 10% बाई मास ऑफ यूरिया एट 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और वेपर प्रेशर ऑफ ए वाटर जो है वो दिया हुआ है 55.3 mmHg, ठीक। आप खुद बता दो, आप तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। 10% यूरिया दिया हुआ है, मतलब कि NB कितना है 10 ग्राम है, 10% क्या हो गया 10 ग्राम। और यूरिया का मोलर मास अभी जोड़े थे ना, क्या था 60। तो Na वाटर कितना होगा 10% अगर यूरिया है तो वाटर कितना होगा 90 ग्राम, 10 ग्राम ये तो वाटर 90 ग्राम, तो 90 डिवाइडेड बाई क्या कर दोगे 18 कर दोगे, ठीक है। तो NB और Na निकाल लोगे। वेपर प्रेशर किसका दिया हुआ है वाटर का दिया हुआ है, मतलब तुमको क्या दिया हुआ है P0A दिया हुआ है, P0A 55.3 mmHg। तो तुम लोग को क्या कैलकुलेट करना है PA निकालना है, क्या निकालना है PA। तो PA निकाल लोगे ना, ठीक है ना। डिटरमाइन द वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 10% बाई मास ऑफ यूरिया। कोई प्रॉब्लम ही नहीं, एक्वस सॉल्यूशन है। तो हम लोग बताए थे ना, क्या बताए थे वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट। तो ये क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, हम आंसर भी दे दिए हैं और हमको पता है कि आप लोग बना लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर रॉल्स लॉ का जो फॉर्मूला था ना PA इज इक्वल टू P0A इंटू XA, इसका ग्राफ बहुत सिंपल है। वेपर प्रेशर है, ठीक है ना, PA है, इधर क्या है मोल फ्रैक्शन है, और जो हम लोग स्लोप बनाएंगे तो स्लोप ऑफ लाइन क्या है tan थीटा, और वो किसके बराबर लिखे P0A, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें क्वेश्चन बना लीजिएगा आप लोग। अब चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। एक और फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्या टोटल प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज सम ऑफ कंपोनेंट ऑफ A एंड कंपोनेंट B, ठीक है। इतने साल से पढ़ा रहे हैं,
ये जो फॉर्मूला डिराइव किए हैं और इस फॉर्मूला से जो कराए हैं, अब इससे जो क्वेश्चन आता है तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन आया है एग्ज़ाम में। अब देखिएगा, जैसे अब देखेंगे हम लोग कि AIPMT 2012 में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है और आराम से ईज़िली बच्चा लोग है ना बना लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, तो ज़रा देखना यहाँ क्या है, P टोटल इजिकल टू क्या था, PA प्लस PB था। ठीक है, और हम लोग तो जानते थे ना कि PA इजिकल टू क्या है, P0A इंटू क्या था, XA। अब PB इजिकल टू क्या था, P0B इंटू क्या था, XB। ठीक, तो देखो तो ज़रा तुम ध्यान से देखना। उसके बाद जो AIPMT का क्वेश्चन जो आया हुआ है ना 2012, इसको पहले तुम लोग सॉल्व कर लेना, पॉज करके इसको सॉल्व कर लेना, फिर आगे बढ़ना तुम लोग। ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं बच्चा लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करे। ठीक, तो देखो P टोटल यहाँ पे दिया, कर दिए हम। अब उसके बाद एक से है ना, किसी को कोई फॉर्म में कर सकते हैं। तो जो इकाई जो है एक से, वो क्या है, 1 माइनस XB है। ठीक, तो देखो ध्यान से, हम इसको यहाँ पे क्या लिख दिए हैं, 1 माइनस XB लिख दिए। ठीक, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, P0A माइनस P0A इंटू XB हो गया, प्लस P0B इंटू XB हो गया। अब हम XB है ना कॉमन, XB को हम कॉमन कर दिए तो हम P0B माइनस क्या लिख सकते हैं, P0A लिख सकते हैं। ठीक, तो इसको एक फॉर्म में करके हम इसको किए हैं, फिर हमको अच्छा लगा AIPMT 2012 का ये क्वेश्चन देख के। ठीक, ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या था, PA एंड PB आर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड कंपोनेंट्स। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे कंपोनेंट्स A एंड B, तो हम यहाँ प्योर को क्या लिखे थे फॉर्मूला में, P0A। ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि P0A की जगह आप लोग उसको PA मानिए, P0A की जगह क्या मानिए, PA मानिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब बोल रहा है कि इफ़ XA का ये रिप्रेजेंट्स द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A, तो टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ ये जो मेरा फॉर्मूला है इसको आप लोग यूज़ कीजिएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे P टोटल इजिकल टू बस आपको क्या करना होगा, PA इंटू XA लिखना होगा। अब प्लस क्या लिखना होगा, PB इंटू XB करना होगा। ठीक, अब उसके बाद XA के फॉर्म में करना है तो XB को आप लोग क्या कर दीजिएगा, 1 माइनस क्या कर दीजिएगा, XA कर दीजिएगा, और फिर ये ऑप्शन आप लोग खोज लीजिएगा। ऑप्शन इसका आंसर जो बताए हैं, आंसर इसका क्या है, D है। ठीक, ईजिली एकदम आराम से बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर दिए हैं, सॉल्व कर दिए और ये मेरा आंसर आ गया। ठीक, अब नेक्स्ट जो मूव करेंगे वो है AIEEE 2010 का। ठीक है ना, तो 2010 का ये क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन तुम्हारा NCERT एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2.16 से मैच करता है। ठीक है ना, लगभग यही है। ठीक, तो उसको जरा थोड़ा बना लेना, सेम ही जाएगा तुम्हारा। तो ये क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पहले हम लोग देखते हैं और सुन लो, इसका सॉल्यूशन जो है वो तो मेरा नेक्स्ट पेज में जा रहा है, तो आप लोग इसको पॉज करके आराम से पहले बना लेना और फिर ऑप्शन मिला लेना, हम ये चाहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखना, क्वेश्चन को थोड़ा समझना है। क्या है, ऑन मिक्सिंग हेप्टेन एंड ऑक्टेन, ठीक है ना, फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन एट 373 केल्विन, द वेपर प्रेशर ऑफ ए टू लिक्विड components हेप्टेन एंड ऑक्टेन आर 105 किलो पास्कल एंड 55 किलो पास्कल। ठीक है, तो वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 25 ग्राम ऑफ हेप्टेन एंड 35 ग्राम ऑफ ऑक्टेन विल बी, मोलर मास भी गिवन है हेप्टेन का। ठीक है ना, 100 ग्राम पर मोल, और ऑक्टेन का कितना दिया हुआ है, 114 ग्राम पर मोल। तो ये तो आसान हो गया ना, इसमें मोलर मास तो आप लोग को ऐड नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो फॉर्मूला तो दिमाग में है ना, फॉर्मूला क्या था, P टोटल इज इक्वल टू P0A इंटू XA प्लस P0B इंटू XB। तो हमको तो मोल फ्रैक्शन A का और B का निकालना है, तो उसके लिए तो मोल निकालेंगे। तो सबसे पहले बच्चा लोग को बोलते हैं कि पहले तुम लोग क्या करो, मोल निकाल लो। ठीक है ना, तो मोल अगर निकालेंगे, ऑक्टेन का मोल निकालने जा रहे हैं, तो ऑक्टेन का मोल जो निकालेंगे वो क्या आएगा, 35 डिवाइडेड बाई क्या है, 114। ठीक है ना, 114 डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 0.30 आया। ठीक, यहाँ पे तो हम आंसर दे दिए हैं, 72.0 किलो पास्कल आएगा, लेकिन हम बार बार बोल रहे हैं कि पहले आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है ना, और फिर इसमें आगे देखिएगा कि हाँ कैसे क्या हुआ। फिर उसके बाद हम लोग हेप्टेन का मोल निकाल लेंगे। ठीक है ना, हेप्टेन का जो मोल निकालेंगे तो हेप्टेन के मोल में क्या आ जाएगा तुम्हारा,
मास दिया हुआ है, मास कितना दिया हुआ है 25 दिया हुआ है, और मोलर मास इसका क्या है 100 दिया हुआ है हेप्टेन का मोलर मास जोड़ के। तो हेप्टेन का जो मोलर मास जोड़े और डिवाइड किए तो 0.25 आया। अब हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑक्टेन का निकालेंगे। तो ऑक्टेन का मोल फ्रैक्शन के लिए ऑक्टेन के मोल को क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं 0.30 डिवाइडेड बाय क्या करते हैं, टोटल मोल करते हैं। तो 0.30 प्लस क्या था 0.25, तो डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.545 आ जाएगा। ठीक है, डेसिमल के बाद आप लोग 2 डिजिट लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, राउंड अप करके आपका ऑप्शन मिल जाएगा। डेसिमल के बाद लेकिन 2 डिजिट होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं हेप्टेन का। तो हेप्टेन के लिए हम लोग क्या था काई ए प्लस काई बी इजिकल टू 1, तो काई बी इजिकल टू 1 माइनस क्या था काई ए, तो 1 माइनस कर लिए तो हेप्टेन का मोल फ्रैक्शन आ गया। ठीक है, और फॉर्मूला क्या था मेरा पी टोटल इजिकल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ठीक है, तो पी टोटल आ गया। पी टोटल कितना आया 72.3 किलो पास्कल। बताइए इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए तुम लोग को। पी टोटल इजिकल टू क्या था पी नॉट ए इंटू एक्स ए था प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी था। ठीक है, गिवन है मोल निकाले, मोल फ्रैक्शन निकाले और फॉर्मूला में पुट करके हम लोग क्या निकाल लिए पी टोटल निकाल लिए। ठीक, अब उसके बाद देखो एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 2.36। ठीक है, ये क्वेश्चन हम तुम लोग को बनाने के लिए दिए हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि नहीं तुम लोग क्वेश्चन बनाओ। ऐसे तो हम असाइनमेंट देंगे लास्ट में, लेकिन तुम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करो। ठीक है ना, असाइनमेंट देंगे फिर उसको टाइम देंगे फिर उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, तो जरा क्वेश्चन देखना। तो 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ए मोलर मास गिवन है, 1000 ग्राम ऑफ लिक्विड बी मोलर मास भी गिवन है। द वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर लिक्विड पी नॉट बी दिया हुआ है 500 टॉर। Calculate the vapor pressure of pure liquid A and its vapor pressure in solution if the total vapor pressure of the solution is 475 torr। मोल तो हो जाएगा, A और B का मोल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद फिर क्या करते हैं हम लोग, जो फॉर्मूला है ना P टोटल इज इक्वल टू क्या था P नॉट A इंटू एक्स ए प्लस P नॉट B इंटू एक्स बी। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है मेरा। ठीक, पी टोटल दिया हुआ है 475, कोई दिक्कत नहीं। पी नॉट ए, हाँ पी नॉट ए निकालना है, एक्स ए और एक्स बी तो तुम लोग निकाल लोगे। पी नॉट बी प्योर लिक्विड, हाँ प्योर लिक्विड बी का कितना दिया हुआ है 500 टॉर, यहाँ रख दोगे। तो हम लोग क्या निकाल लेंगे इससे पी नॉट ए निकाल लेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, पी नॉट ए निकल जाएगा एंड इट्स वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन, मतलब क्या चाहिए पी ए भी चाहिए, तो पी नॉट ए तो निकाल लोगे। और तो पी ए के लिए क्या हो जाएगा, पी ए के लिए पी ए इज इक्वल टू क्या होता है पी नॉट ए इंटू एक्स ए। ठीक है, तो इस पर पुट करके हम लोग ये निकाल लेंगे। ठीक, तो क्लियर है। रॉड्स लॉ में 2 फॉर्मूला पढ़े थे, एक वॉलेटाइल के लिए और एक क्या था एक नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और इससे न्यूमेरिकल करना है। ठीक, उसके आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ेंगे। थ्योरी पार्ट को भी बहुत ध्यान से पढ़ना है, नेग्लेक्ट नहीं करना है, सारा लाइन दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बाद हम लोग ग्राफ है पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन का, और उसके बाद है लास्ट टॉपिक तुम्हारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और वैन ऑफ फैक्टर। ठीक है, तो एकदम ध्यान से पढ़ना है सारा टॉपिक। ठीक।